दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 15 अक्टूबर के एपिसोड की शुरुआत होती है देशमुख परिवार के घर में बने उस कोर्ट रूम से जहां पिछले एपिसोड की कहानी खत्म हुई थी। रेणुका सचिन के इस ड्रामे से परेशान होकर उसे पागल कहती है, लेकिन सचिन किसी की सुनने के मूड में नहीं होता। वो मुकदमा आगे बढ़ाता है और एक बार फिर दोहराता है कि कैसे उसके बाबा परेश देशमुख की मेहनत की कमाई यानी 27 लाख रुपए तेजस की वजह से डूब गए। जब तेजस इस बकवास से तंग आकर वहां से जाने की कोशिश करता है तो सचिन उसे रोक लेता है। वह आकाश को सिपाही की तरह तेजस पर नजर रखने और उसे पकड़ कर रखने का हुक्म देता है और फिर कहानी का सबसे बड़ा बम फोड़ता है। सचिन सबके सामने खुलासा करता है कि ईशा तेजस को 27 लाख नहीं बल्कि ब्याज के साथ पूरे 30 लाख रुपए वापस कर चुकी है। ये सुनते ही घर में जैसे भूचाल आ जाता है। परेश और बाकी सब लोग हैरान रह जाते हैं। सचिन वादा करता है कि जैसे जैसे ये मुकदमा आगे बढ़ेगा तेजस के सारे कच्चे चिट्ठे खुलकर सामने आ जाएंगे। लेकिन सचिन यही नहीं रुकता। वो ऐलान करता है कि इस घर में सिर्फ एक नहीं बल्कि दो मुजरिम हैं और दूसरा मुजरिम कोई और नहीं बल्कि रोशनी है। ये सुनकर घर वाले और भी चौंक जाते हैं। सचिन रोशनी को भी कटघरे में आने का हुक्म देता है। पहले तो रोशनी मना करती है, लेकिन सचिन के कहने पर कि अगर तूने कुछ किया नहीं है तो आ जाना, तो वो भी तेजस के पास आकर खड़ी हो जाती है। अब कटघरे में भगोड़ी जोड़ी खड़ी है और सचिन उन पर परेश के 30 लाख रुपए दबाकर बैठने का इल्जाम लगाता है। तेजस मन ही मन डर रहा होता है कि कहीं उसका वो डरावना सपना सच ना हो जाए। तभी रोशनी हिम्मत करके सचिन से इस बड़े इल्जाम के लिए सबूत मांगती है और इसी पल का सचिन को इंतजार होता है। वो कहता है, सबूत तो है। इतना कहकर फिर वो अपने सबसे बड़े गवाह को आवाज देता है कि ईशा मैडम हाजिर हो। और तभी दरवाजे पर ईशा की एंट्री होती है, जिसे देखते ही तेजस और रोशनी दोनों के होश उड़ जाते हैं। उनका चेहरा ऐसा हो जाता है मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इधर जहां ईशा की धमाकेदार एंट्री होती है, सचिन उसे अपने आखिरी और सबसे बड़े गवाह के तौर पर पेश करता है। ईशा बिना किसी हिचकिचाहट के सबके सामने मान लेती है कि उसी ने तेजस को चीट किया था, लेकिन वो ये भी साफ कर देती है कि उसने ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दिए हैं। जब परेश तेजस से सच्चाई पूछता है तो उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। सचिन उसे और घेरता है और एक और बड़ा खुलासा करता है कि इस पूरे खेल के बारे में रोशनी को सब कुछ पता था। तो रेणुका, जो अब तक रोशनी पर अंधा भरोसा कर रही थी, ये सुनकर चौंक जाती है। ईशा इधर फिर एक एक करके सारी राज खोलना शुरू करती है। वो बताती है कि जब उसने पैसे लौटाए थे तब रोशनी भी वहां मौजूद थी और उसी ने एक्स्ट्रा पैसों की डिमांड की थी। तेजस जब इसे झूठी कहानी बनाने की कोशिश करता है तो ईशा अपना सबसे बड़ा दाव चलती है। वो सेटलमेंट पेपर्स और बैंक स्टेटमेंट सबके सामने रख देती है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि 30 लाख रुपए तेजस के खाते में ट्रांसफर हुए थे। इधर आकाश और रिया पेपर्स की जांच करते हैं और कंफर्म करते हैं कि ईशा बिल्कुल सही बोल रही है। अब तेजस के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। सचिन फिर आखिरी कील ठोकता है और बताने लगता है कि जिस शोरूम को रोशनी के दुबई वाले पापा की कमाई बताया जा रहा था, वो असल में परेश के ही पैसों से खुला था। ये सुनकर परेश का दिल टूट जाता है। वो तेजस को डांटता है कि जिस गलती के लिए उन्होंने उसे एक बार माफ कर दिया था, उसने वही गलती दोबारा किया। रेणुका से भी उसका भरोसा उठ जाता है। वो पूछता है रेणुका से कि क्या वो अब भी अपने नालायक बेटे का साथ देगी। इधर अपने पति के ये शब्द सुनकर रेणुका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में तेजस को थप्पड़ पर थप्पड़ मारने लगती है और पूछती है कि उसने उसे भी धोखे में क्यों रखा। और तभी मार के डर से तेजस का मुंह खुल जाता है और वो सारा इल्जाम सीधा रोशनी पर डालते हुए कहता है कि ये सब रोशनी का ही प्लान था। ये सुनते ही घर में एक और भूचाल आ जाता है। सचिन कहता है, यही तो मुझे साबित करना था। और इसी के साथ तेजस का खेल खत्म होता हुआ नजर आता है। इधर सचिन ईशा का शुक्रिया अदा करता है और उसे वहां से जाने को कहता है, क्योंकि अब ये एक पारिवारिक मामला बन चुका होता है। तो ईशा जाते जाते तेजस और रोशनी की तरफ एक विजयी मुस्कान देती है और वहां से चली जाती है, अपना बदला पूरा करके। अब सबकी नजरें रेणुका पर होती है, जो गुस्से में रोशनी को घूर रही होती है। इधर ईशा के जाते ही घर का सारा माहौल बदल जाता है। अब सबकी निगाहें रोशनी पर होती है, जो मन ही मन सोच रही होती है कि कैसे उसका पति तेजस उसे इस मुसीबत में अकेला छोड़ गया। उसे रेणुका की गुस्से वाली नजरों से डर लगने लगता है और उसका डर सही साबित होता है। रेणुका पहले तो तेजस को डांटती है कि उसका खुद का दिमाग कहाँ था जो उसने रोशनी की बात मान ली, लेकिन तेजस एक बार फिर सारा इल्जाम रोशनी पर डाल देता है। ये देखकर रोशनी वहां से चुपचाप खिसकने की कोशिश करती है, लेकिन रेणुका उसे पकड़ लेती है। रेणुका अब रोशनी पर बरस पड़ती है। वो उससे सवाल करती है कि उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि शोरूम के पैसे उसके पापा ने दिए हैं। सचिन भी बीच में आकर कहता है कि ये दोनों पति पत्नी एक ही जैसे हैं, सिर्फ दूसरों को धोखा देना जानते हैं। फिर रेणुका रोशनी को गुस्से में कहती है कि मुझे लगा था कि ऐसे ऊट पटांग हरकतें सिर्फ तेजस ही करता है, लेकिन आज पता चला कि ये सब घटिया आइडिया तेरे ही दिमाग से आते थे। पता नहीं तेरे बाबा ने तुझे और क्या क्या सिखाकर यहाँ भेजा है। तभी रोशनी भी गुस्से में कहती है कि काकू, ये अब ज्यादा हो रहा है। तो रेणुका गुस्से में रोशनी को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है।
तभी परेश रेणुका को बहू पर हाथ उठाने के लिए टोकते हैं, लेकिन रेणुका किसी की सुनने के मूड में नहीं होती। वो रोशनी को याद दिलाती है कि कैसे उसी के कहने पर उसने तेजस को शोरूम खोलने की इजाजत दी थी। इधर रेणुका का गुस्सा अब दर्द में बदल जाता है। वो रोशनी को बताने लगती है कि कैसे उसने उसे हमेशा बेटी की तरह माना, उस पर भरोसा किया और हर कदम पर उसका साथ दिया, लेकिन रोशनी ने उसके भरोसे का ही कत्ल कर दिया और आज सबके सामने उसकी नाक कटवा दी। तभी इधर परेश रेणुका से गुस्से में पूछता है कि क्या तेजस उनकी पीठ पीछे पेपर साइन कर रहा था और रेणुका को ये बात पता थी। तो रेणुका सफाई देती है कि वो तेजस को रोकने गई थी, लेकिन रोशनी ने उसे धोखे से गुमराह कर दिया और वो उसकी बातों में आ गई। ये कहते हुए रेणुका फिर से रोशनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सायली बीच में आकर उसे रोक लेती है। सायली मानती है कि रोशनी से गलती हुई है, लेकिन कहती है कि उसे मारने से कुछ बदलेगा नहीं। इसके बाद सायली परेश को कहती है कि ये घर की बात है जिस पर बाद में बात की जा सकती है, लेकिन इससे पहले एक और ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। तभी सचिन सायली को टोकता है और कहता है कि ये भी तो घर की बात ही है ना, इसलिए अभी बात करने से क्या दिक्कत है। वो रेणुका को ताना मारते हुए आगे कहता है कि वो उसकी पत्नी सायली को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन उसकी प्यारी रोशनी बहू ने उसकी नाक के नीचे इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी और वो कुछ नहीं कर पाई। सचिन फिर सायली को समझाता है कि वो रेणुका की तरफदारी ना करे क्योंकि वो डेंजर आइटम है। इधर परेश रेणुका से कहता है कि उसने उसे पहले ही चेताया था कि वो तेजस पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास और प्रेम ना जताए, लेकिन उसे उसकी बात फिजूल लगती थी और अब उसने नतीजा देख लिया है। वो तेजस से कहता है कि गलती सिर्फ एक तरफ से नहीं होती। परेश रेणुका से भी कहता है कि अगर उसने यही थप्पड़ कुछ साल पहले तेजस को मारा होता तो शायद आज वो ऐसा नहीं होता। इधर रेणुका अपना गुस्सा रोशनी पर दोबारा निकालते हुए कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और वही इसके लिए जिम्मेदार है। वो गुस्से में पूछती है कि रोशनी ने उसके बेटे की जिंदगी क्यों खराब की और ये फरेब क्यों किया। तो रोशनी रोते हुए कहती है कि उसका इरादा ये सब छुपाने का नहीं था, वो सिर्फ तेजस के लिए कर रही थी और जैसे ही उसके पिता जेल से बाहर आ जाते वो उनके पैसे लेकर उन्हें वापस कर देती। तो रेणुका कहती है कि उसे ये नहीं सुनना कि उसने क्या सोचा, वो बस ये जानना चाहती है कि उसने झूठ क्यों कहा। वो रोशनी को मगरमच्छ के आंसू ना बहाने को कहती है और उसे दोबारा मारने के लिए हाथ उठाती है। तभी परेश रेणुका को दोबारा रोकता है, लेकिन रेणुका जिद करती है कि आज उसके और रोशनी के बीच कोई नहीं आएगा। वो रोशनी से कहती है कि तेजस के बाद उसने सबसे ज़्यादा भरोसा उसी पर किया था और कल ही वो सायली को बोल रही थी कि उसे रोशनी से कुछ सीखना चाहिए और रोशनी ने ही उसके भरोसे का ये सिला दिया है। गुस्से में वो कहती है कि उसका जी करता है कि वो उसे मार डाले और फिर से इतना कहकर वो हाथ उठाने लगती है। एक बार फिर सायली बीच में आकर रेणुका को रोकती है और हाथ न उठाने की विनती करती है। सायली कहती है कि भले ही रोशनी से गलती हुई है, लेकिन रेणुका उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती क्योंकि वो इस घर की बड़ी बहू है। सायली इशारा करती है कि इन सब में सिर्फ रोशनी की गलती नहीं है बल्कि किसी और की भी है। तेजस की तरफ इशारा करते हुए सायली ये कहती है। इधर रेणुका गुस्सा होकर सायली को बीच में ना पड़ने को कहती है और उसे धक्का देती हुई नजर आती है। तो सायली को धक्का लगते ही सचिन भड़क उठता है और रेणुका को चेतावनी देता है कि मेरी बाइकों को हाथ नहीं लगाने का। वो रेणुका को सीधे सीधे कहता है कि अगर उसने तेजस को पहले ही चांटा मारा होता तो वो ऐसा नहीं होता और ये सब उसकी परवरिश में खोट का नतीजा है। इधर रोशनी रेणुका के सामने रोते हुए अपनी सफाई देती हुई नजर आती है और कहती है कि उसने ये सब सिर्फ और सिर्फ तेजस के भविष्य के लिए किया क्योंकि शादी से पहले वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं था और उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। वो हाथ जोड़कर कहती है कि उसका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन रेणुका रोशनी की इन बातों में नहीं आती। वो उल्टा रोशनी पर ही इल्ज़ाम लगाती है कि वो उसके बेटे को निकम्मा कह रही है और वो यहीं से रोशनी का सबर भी जवाब दे जाता है। वो भी पलटकर तेजस की सारी सच्चाई रेणुका के सामने रख देती है। कैसे उसके पास सिर्फ दिखाने के लिए डिग्रियां थी, कैसे उसने अच्छी खासी नौकरियां छोड़ दी और कैसे अगर वो शोरूम ना खोलती तो तेजस आज भी कुछ नहीं कर रहा होता, पार्क में बैठा होता। ये सुनकर रेणुका का गुस्सा और भड़क जाता है और वो इल्ज़ाम लगाती है कि रोशनी की वजह से ही उसका बेटा धोखेबाज बन गया है। लेकिन इस बार रोशनी चुप नहीं रहती, वो रेणुका को उसका ही आईना दिखाती हुई नजर आती है। वो उसे याद दिलाती है कि तेजस ने शादी से पहले ही अपने परिवार को 27 लाख का चूना लगा दिया था और सायली को भी शादी के मंडप में अकेला छोड़कर भाग गया था। वो फिर रेणुका से पूछती है, क्या वो भी मैंने सिखाया था? और आखिर में वो रेणुका पर ही सबसे बड़ा सवाल उठाती हुई नजर आती है कि एक माँ होने के नाते उन्होंने तेजस को सुधारने के लिए कभी कुछ क्यों नहीं किया। तो इस पर रेणुका बोलती है कि क्या बोल रही है तू लड़की, अब बोलने के लिए कुछ नहीं रहा इसलिए कुछ भी बके जा रही है। तो तभी परेश रेणुका को आईना दिखाते हुए कहता है कि रोशनी बिल्कुल सही कह रही है, असली गलती तो उसके लाडले बेटे तेजस की है, लेकिन रेणुका उसे बचाने के लिए सारा इल्जाम अपनी बहू पर डाल रही है। सचिन और आकाश भी इस बात पर अपनी सहमति जताने लगते हैं। वे कहते हैं कि अगर गलती दोनों की है तो सजा सिर्फ रोशनी को क्यों मिल रही है। सचिन गुस्से में तेजस को निकम्मा, निठल्ला और बेरोजगार तक कह देता है। सायली और रिया भी इस बात पर जोर देती है कि तेजस कोई बच्चा नहीं है और उसे सही गलत की समझ है, लेकिन इन सब बातों का तेजस पर कोई असर नहीं होता। वो अब भी अपनी गलती मानने के बजाय सारा इल्जाम रोशनी पर ही डालता रहता है। इतना ही नहीं, वो अपने भाइयों और यहाँ तक कि अपने बाप को भी ये सलाह देता है कि वे अपनी बीवियों की बात ना सुने, वरना उनका भी यही हाल होगा।
और दूसरी तरफ रेणुका भी अपनी जिद पर अड़ी हुई होती है। वो सचिन और बाकी सबकी बातों को अनसुना करके एक बार फिर रोशनी को ही कोसना शुरू कर देती है। वो कहती है कि रोशनी ने ही उसके बेटे को बिगाड़ा है और उसे निकम्मा कहने की हिम्मत कैसे हुई उसकी। इस पूरे ड्रामे के बीच सायली और रिया भी अपनी आवाज़ उठाती हैं। वे कहती हैं कि शायद इस घर में सिर्फ बहुओं पर ही इल्ज़ाम लगाना आसान है। ये सुनकर परेश एक आखिरी बार रेणुका को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा तो अपने हीरे बेटे तेजस पर होना चाहिए, जिसने अपनी माँ के भरोसे का भी कत्ल कर दिया। तभी इधर आकाश अब बहस में कूद पड़ता है और रेणुका से कहता है कि वो सिर्फ रोशनी बहिनी को क्यों डांट रही है, जबकि असली दोषी तो तेजस दादा है। आकाश कहता है कि तेजस के लालच के कारण ही ये सब हो रहा है। तेजस पलटकर पूछता है आकाश से कि क्या उसके कहने का मतलब है कि वो लालची है। तो आकाश सीधा जवाब ना देते हुए कहता है कि तेजस अच्छी तरह जानता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तेजस इधर ताना मारता है कि सब लोग उसे सुना रहे हैं, तो क्या अब आकाश भी बहती गंगा में हाथ धोएगा। तो आकाश साफ मना करता है और कहता है कि उसने तेजस को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी उसकी बात नहीं मानी। तेजस इधर भावनात्मक चाल चलते हुए आकाश से कहता है कि वो उसका भाई है, उसे उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसे सुनाना चाहिए। वो फिर पूछता है कि क्या आकाश उसका भाई है या दुश्मन? इस पर आकाश भड़क जाता है और कहता है, अच्छा अब मैं तेरा दुश्मन बन गया? वो तेजस को याद दिलाता है कि जब उसे लोन चुकाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और वो मदद मांगने आया था उसके पास, तब ये दुश्मनी कहाँ थी? आकाश इस बात का फिर खुलासा कर देता है कि उसने तेजस के लिए 9 लाख का पर्सनल लोन लिया था। ये सुनकर घर के बाकी सदस्यों को एक और बड़ा झटका लगता है। इधर आकाश आगे तेजस से पूछता है कि क्या वो ये कहना चाहता है कि अगर वो उसके साथ खड़ा रहे तो वो भाई है और अगर सवाल पूछे तो दुश्मन। वो याद दिलाता है कि जब तेजस ने क्रेडिट कार्ड का झोल किया था तब भी वो उसके साथ था, लेकिन अब सवाल पूछने पर वो दुश्मन बन गया। इधर आकाश भावनात्मक होकर कहता है कि उसने तेजस जैसा मतलबी इंसान आज तक नहीं देखा है। वो कहने लगता है कि उनकी आई, बाबा और उसकी खुद की पत्नी उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेजस सबको बेवकूफ़ बना रहा है। फिर गुस्से में आकाश ये भी कहता है कि तेजस इतना मतलबी है कि जिस घर में वे सब रहते हैं, वो उसे भी बेचने को तैयार है। तो ये सब सुनकर तेजस अचानक गुस्से में आकर आकाश का कॉलर पकड़ लेता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि आकाश ने उसे पैसे देकर कोई एहसान नहीं किया है। तेजस धमकी भरे लहजे में कहता है कि उसने बोला है ना कि जब पैसे उसके पास आ जाएँगे तो वो उसे लौटा देगा। इधर अब घर का हर मेंबर आकाश से इस 9 लाख वाले लोन की सच्चाई जानना चाहता है। तब आकाश उस पुराने तावड़े कांड का पर्दाफाश करता हुआ नजर आता है। कैसे तेजस ने क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड किया था, कैसे लेनदार घर के दरवाजे पर आकर बेइज्जती कर रहे थे और कैसे रेणुका और तेजस के दबाव में आकर उसे परिवार की इज्जत बचाने के लिए ये लोन लेना पड़ा था। ये सुनकर परेश का दिल एक बार फिर टूट जाता है। सचिन को भी समझ आ जाता है कि तेजस के पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे। इसी बीच रिया को भी आकाश से ये बात छुपाने के लिए बहुत दुख होता है और वो उससे नाराज होती हुई नजर आती है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। रिया रेणुका पर सीधा निशाना साधते हुए कहती है कि अब उसे समझ आया कि वो बार-बार उसे हद में रहने की सलाह क्यों दिया करती थी, ताकि घर के ये सीक्रेट बाहर ना आ जाए। तभी ये सुनकर परेश हँसते हुए रेणुका की तरफ देखता है और पूछता है कि तू भी इस सब में शामिल थी? मुझे तो लग ही रहा था, तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है। फिर परेश गुस्से में रेणुका से पूछता है कि वो चुप क्यों खड़ी है और उसके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही है। तो रेणुका अपनी गलती मानने के बजाय सारा दोष दोबारा रोशनी पर डालते हुए कहती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। इस पर रोशनी हैरान होकर पूछती है कि ये सब तो उसे आज ही पता चला है, तो इसमें उसकी क्या गलती है? तो रेणुका इस पर पलटवार करते हुए पूछती है कि तेजस के साथ हर वक्त कौन रहता है, वो या रोशनी? इधर बहस के बीच सायली कहती है कि ये अच्छा हुआ कि ये सच्चाई आज सबके सामने आ गई। कम से कम सबको ये तो पता चला कि तेजस ने आकाश से भी पैसे लिए हैं। सचिन सायली की बात का समर्थन करते हुए कहता है कि ये बहुत सही बात है और सबको तेजस से बचकर रहना चाहिए अब। वो मजाक में कहता है कि क्या पता तेजस कब किसको गोली खिलाकर किसी का वशीकरण कर दे। इधर अंत में परेश सीधे तेजस से बात करता है। वो कड़ी चेतावनी देते हुए कहता है कि उसे उम्मीद है कि तेजस अपने छोटे भाई के पैसे समय पर लौटा देगा। परेश स्पष्ट करता है कि अगर तेजस ने ऐसा नहीं किया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। और इसी गंभीर और तनावपूर्ण चेतावनी वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविज़न से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।